लिखा है, रिलीजन इज ए बॉन्डिंग वेयर एज स्पिरिचुअलिज्म इज ए रिडेंस। धर्म बंधन है, अध्यात्म मुक्ति है। धर्म और अध्यात्म का अंतर समझ लो। धर्म व्यवहार को कहते हैं, इसमें कोई पवित्रता नहीं है। जिसको धार्मिक कृत्य कहते हैं, धार्मिक कर्म कहते हैं, वो व्यावहारिक कर्म है। चोर का धर्म है चोरी करना, वेश्या का धर्म है वेश्यावृत्ति निभाना, शासक का धर्म है शासन चलाना। तो जो धर्म हम इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म इनके साथ जोड़ते हैं तो एक पवित्रता का भाव जाग उठता है, जबकि धर्म का ये अर्थ नहीं। धर्म का अर्थ है व्यवहार, बिहेवियर। धर्मो धार्यति प्रजा, जिस प्रकार का लोग आचरण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। और हर जगह की प्रजा, हर जगह के लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी भौगोलिक आर्थिक स्थितियों के हिसाब से अपना व्यवहार बनाते हैं। अरब के मुसलमानों का धर्म है मीट खाना, क्योंकि सब्जी उगती ही नहीं वहां, अनाज ही नहीं उगता रेगिस्तान। और हम अहिंसा परमो धर्मा कह रहे हैं, क्योंकि वेजिटेशन इतना ज्यादा है, वनस्पति इतनी ज्यादा है, हमें जानवर मारने की जरूरत नहीं। दोनों में कहीं कोई पवित्र कोई अपवित्र नहीं है। और धर्म बाई चॉइस भी नहीं है। जो जिस पिता के यहाँ पैदा हो गया उसका वो धर्म है। हिंदुओं के घर में पैदा हो गया हिंदू है, मुसलमान के घर में पैदा हो गया मुसलमान है, ईसाई के घर में पैदा हो गया ईसाई है। हालांकि हर धर्म ये मानता है कि बच्चा जब बालिग हो जाए तब धर्म स्वीकार करे। ईसाइयों में एक प्रथा है, एक रस्म होती है उनकी, उसको कन्फर्मेशन कहते हैं। लड़का लड़की जब 18 साल का हो जाता है तो पादरी को घर पे बुलाते हैं और अपने समाज को भी बुलाते हैं। और पादरी ईसाई धर्म के संबंध में कुछ प्रश्न पूछता है लड़के से या लड़की से, जिसकी कन्फर्मेशन हो रही होती है। और उसके उत्तर मिलने के बाद वो उससे पूछता है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ईसाई बना दिया था, लेकिन क्या तुम कन्फर्म करते हो कि तुम ईसाई रहना चाहते हो? अगर वो कहता है नहीं तो बात खत्म। फिर वो जो चाहे धर्म अपना अपनाए। अगर वो कहता है हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तब उसको ईसाई बनाया जाए। तो जब पता ही नहीं, जिस घर में पैदा हुए वहीं के हो गए, जो माता पिता कर रहे थे वो हम करने लगे। मंदिर जाते थे हम जाने लग गए, शिव जी पे जल चढ़ाते थे हमने भी शुरू कर दिया, हनुमान जी के सामने दिया जलाते थे हमने भी जला दिया, घर में जोत जलाते थे हम भी जलाने लग गए। क्यों कर रहे हैं माता पिता? ये हमने कभी नहीं सोचा। क्या मिलेगा इससे? ये हमने कभी नहीं सोचा। उन्होंने जब शुरू किया था अपने माता पिता को देख के किया था, उन्होंने उनसे भी नहीं पूछा कि क्यों कर रहे हैं। और फिर इसके साथ हमारे भ्रम जुड़ गए कि देखा आज ही नहीं जलाया था ना दिए, देख लो क्या घाटा पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया।
पूरा दिन दुकान पे ग्राहक कोई, आज दिया नहीं जलाया। उसके साथ हमने जोड़, माता पिता ने हमें दिया जलाना इसलिए नहीं सिखाया था कि दुकान पे ग्राहक आएंगे, उन्होंने संस्कार में ग्रहण किया था, हमको संस्कार में दे दिया। और फिर हम धर्म का सामाजिक राजनीतिक प्रयोग करने लगे। कितनी बार इस्लाम खतरे में पड़ चुका, कितनी बार ईसाई मत खतरे में पड़ चुका, कितनी बार सिखी खतरे में पड़ चुकी, कितनी बार हिंदू धर्म खतरे में पड़ चुका। और परिणाम क्या होता है? राम मंदिर, बाबरी जन्मभूमि, या 1947। ये धर्म के साथ आस्था को जोड़ लेना और आस्था को कट्टर बनाते चले जाना, और फिर ये कि हमारे अतिरिक्त कोई सही नहीं है, हम सही हैं, ये कोई धर्म नहीं सिखा। जो मुसलमान नहीं है काफिर है, मार दो। ये क्या बात हुई भाई? जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं कर रहा हूं। याद तो उसको ही करना है, तुम्हारा अपना ढंग है, मेरा अपना ढंग। असल में हम दोनों ही उसको याद नहीं करते हैं। हम मंदिर जाते हैं लोटा हाथ में लेके, तो कभी एनालिसिस करके देखना श्रद्धा भाव नहीं होता है, मोहल्ले को दिखाना होता है। ये बड़ा धार्मिक आदमी है, सवेरे सवेरे रोज नंगे पैर मंदिर जा रहा है। जितने धार्मिक कृत्य हम करते हैं ये सब शरीर के कृत्य हैं। हमने शरीर के धर्म में ये सब भी शामिल कर दिया है। शरीर का धर्म तो सोना भी है, शरीर का धर्म खाना भी है, उसमें हमने इसको भी जोड़ लिया कि शरीर का धर्म सवेरे उठ के नहा के पूजा करना भी है, मंदिर जाना भी है, जल चढ़ाना भी है, जोत जलाना भी है। हमने जो नहीं जा रहा मंदिर या नहीं जला रहा जोत, वो भी इंसान है और शायद उसको कोई समस्या भी नहीं, और हमने शायद कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं है कि वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। किस किस से हम पूछते हैं कि भाई तुम क्या करते हो, क्या पता है कौन क्या करता है। लेकिन देह जो है जिसका धर्म हम निभा रहे हैं, ये देह तो तब मिलती है जब आत्मा का धर्म पीछे छूट जाता है। बस ये बात समझ, अगर आत्मा का धर्म पूरा हो जाए तो फिर आत्मा को देह धारण ही नहीं करनी पड़ेगी, फिर देह का कोई धर्म भी नहीं होगा, ना उसका निर्वाह करना जरूरी होगा। आत्मा का धर्म क्या है कि जहां से आई है वहां लौट जाए, और आने से पहले जो थी वो बन जाए। आने से पहले आत्मा ब्रह्म थी, फिर लौटकर जाकर उसी में मिल जाए और ब्रह्म हो जाए। ये आत्मा का धर्म है। आत्मा यही मांगती है और उसको कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ शरीर को चाहिए। तो अगर हम आत्मा का धर्म किसी जन्म में पूरा कर दें कि इसको लौटना ना पड़े, तो फिर तो अगली देह नहीं होगी, और देह नहीं होगी तो देह का कोई धर्म नहीं होगा। तो हम जितने धार्मिक होने का प्रयत्न करते हैं अपने जीवन में, वो इसकी कॉस्ट पे करते हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि धर्म ट्रेनिंग ग्राउंड है, एकाग्र चित्त की ट्रेनिंग देता है। संकल्प कर लिया 40 दिन जल चढ़ाएंगे शिव जी पर, और बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, जाना है, चढ़ाना है। बीच में ऐसा मौसम आया कि घर से मंदिर तक जाना असंभव लग रहा था, लेकिन गए हट करके और जल चढ़ा।
क्या सीखा इससे हमने? अपने संकल्प पे दृढ़ रहें और अपने संकल्प को निभा कर देखो। कोई भी संकल्प ले लो, हमारा सारा कर्म कांड पूजा पाठ जो है पहले संकल्प करके फिर शुरू होता है। यहाँ तक कि हम हवन भी करते हैं तो संकल्प करके करते हैं। पंडित पहले संकल्प कराए फिर शुरू करेगा। संकल्प क्या है कि ये हवन निर्विघ्न पूरा होगा। तो संकल्प दृढ़ करने के लिए और संकल्प के क्रियान्वयन के लिए ये सारा कुछ जो हो रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कर रहे हैं, ये एकाग्र चित्तता करते हैं कि हमारा चित्त कहीं एकाग्र हो जाए, कहीं एक जगह स्थित हो जाए। क्योंकि आत्मा का धर्म निभाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चित्त की एकाग्रता है। क्योंकि आत्मा तो ध्यान से मुक्त होगी और ध्यान तब तक नहीं होगा जब तक चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है। और चित्त की एकाग्रता का अभ्यास बचपन से अगर शुरू हो जाए, जो माँ बाप ने संस्कार में बिना जाने बूझे शुरू करा दिया, कोई गलत बात नहीं होता है। लेकिन धर्म के नाम पर आत्मा को भूल जाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। आपने धर्म निभा लिया, मुसलमान को कहा गया पांच बार दिन में नमाज पढ़ो, 30 दिन महीने में रोजे रखो, 1 महीना पूरा, और जीवन में एक बार हज करो। 3 शर्तें रखो, तीनों निभा ली। बहुत बढ़िया सच्चे सुच्चे मुसलमान हो गए, हाजी जी कहलाने लग गए। लेकिन वो तो बेचारी वहीं पड़ी है, इसका तो कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, जो अंदर पड़ी है दिव्यता, उसको तो खोज ही नहीं रहे हो। बाहर दिव्यता ढूंढते फिरते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में गिरजों में दिव्यता ढूंढते हो, डिविनिटी ढूंढ रहे हो। डिविनिटी तो तुम्हारे अंदर है, ब्रह्म का अंश पड़ा है तुम्हारे अंदर, उसको खोजो, उससे बात करना सीखो, उसकी सुनो, उससे राय मशवरा करो, उससे गाइडेंस लो, तो देह का धर्म भी आसान हो जाएगा। तो आत्मा जो बेचारी बार बार जन्म ले रही है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रही है, उसकी पीड़ा को हम नहीं समझते, क्योंकि हम देह द्वारा भरमाए जाते हैं। शादी हुई, बच्चे हो गए, परिवार बन गया, फिर बच्चे बड़े हुए, तो उनकी अच्छी नौकरियां लग गई, अच्छे कामकाज चल पड़े, तो संसार से जाने का मन ही नहीं। सब कुछ तो है, किस लिए जाएं? अच्छी औलाद, नेक औलाद, कहना मानने वाले, सेवा करने वाले, अच्छी पेंशन आ रही है, बच्चों का कारोबार बहुत अच्छा है, बहुएं भी अच्छी हैं, लड़कियां भी अपने घर चुकी हैं, तो फिर क्यों जाएं? तो जो कैंसर से पीड़ित उठ बैठ नहीं सकता, टट्टी पेशाब भी बिस्तर में कर रहा है, वो भी नहीं मरना चाहता। वो भी चाहता है किसी तरह और खिंच जाए काम। तो देह से मोह, और ये देह के प्रति जितना मोह हम करेंगे, उतनी आत्मा की हानि होती चली जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि देह को छोड़कर आत्मा का कर्म करो, क्योंकि आत्मा का कर्म भी देह से ही होना है। ये शरीर नहीं बैठेगा समाधि की मुद्रा में तो आत्मा की यात्रा नहीं होगी, और आत्मा की यात्रा नहीं होगी तो ब्रह्म तक नहीं पहुंचेगी। और बैठना इसको, और ये अगर तंदुरुस्त नहीं है तो बैठने नहीं देगा। मान लो बुखार है, मान लो
घुटनों में पीड़ा हो रही है, मान लो सर्वाइकल है, ये बैठने नहीं देगा, 10 मिनट नहीं समाधि लगाने देगा, इसकी तो कृपा चाहिए, ये तो सही साथ दे, लेकिन इसके आगे इसका कोई महत्व नहीं है। बस इतना ही। और अगर सुख सुविधा किसी व्यक्ति को मिली हुई है तो उसके साथ पीड़ाएं और कष्ट भी कम नहीं है। कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति को हर दिन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। सब कुछ होते हुए भी, अच्छी संतान, अच्छा परिवार, अच्छा कारोबार, अच्छे पैसे, सब होते हुए भी मन अशांत रहेगा। अशांति का कारण कुछ बन जाए, लेकिन अशांति का जो असली कारण है वो ये है कि ये अंदर दुखी बैठी है बेचारी। ये बोलती नहीं है लेकिन दुखी है। दुखी इसलिए है कि इसको दिखाई दे रहा है कि तुम इसकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये प्रेरणा दे सकती है, देती है, जगाती है। तुम लोग इसकी प्रेरणा से ही यहाँ बैठे हुए हैं। अगर तुम्हारी आत्मा ने प्रेरित न किया होता तो ध्यान नहीं किया होता तुमने। ये प्रेरणा ही दे सकती है, वो देती है। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए देती है, क्योंकि इसे मुक्ति चाहिए। और ये जानती है कि देह के आकर्षण क्या क्या है दुनिया में, क्योंकि इसने ये पहली देह नहीं देखी, सैकड़ों देहें भोगी, और हर देह का धर्म देखती आई है, तो इसको पता है। तो देह धर्म को निभाओ, लेकिन देह धर्म को डिफाइन कर लो। कोई अंतर नहीं पड़ता। संतान के लिए 5 लाख छोड़ के मरते हैं कि 5 करोड़ छोड़ के मरते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन बुद्धि छोड़ती नहीं है पीछे, और लाओ और लाओ। क्या करूं? पूत कपूत तो का धन संचय, पर पूत सपूत तो का धन संचय। बच्चा अगर लायक है तो उसके लिए काहे का संचय करना है, अपने आप बहुत कमा लेगा। और नालायक है तो भी काहे का संचय करना है, 2 दिन में उगा के खत्म कर देगा। तो देह का धर्म, हम केवल देह के धर्म को देखकर अगर चलेंगे और केवल देह के धर्म के अनुसार या देह के धर्म के लिए जी रहे हैं, तो हम अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि हम अध्यात्म की कीमत पर देह को महत्व दे रहे हैं। देह को उतना महत्व जितना अध्यात्म के लिए जरूरी है, जितना कर्मों के बंध काटने के लिए जरूरी है। आत्मा मोक्ष की अधिकारी भी हो जाए, लेकिन अगर कुछ कर्म पड़े हुए हैं जिनको कर्म बंध कहते हैं, तो आत्मा को आना पड़ेगा, चाहे 4 दिन के लिए आए संसार। इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि मोक्ष मिल गया लेकिन फिर मां के गर्भ में आना पड़ेगा। ये गलती आत्मा की नहीं है, ये हमारी है कि हमने कर्म बंध बना के उसके लिए लौटने का रास्ता खोल दिया। और कर्म बंध अगर नहीं बनाया होता तो वो चली गई थी, उसको लौटना है, भ्रम हो गई। तो इसलिए बहुत खुली आंख से जियो। मैंने लिखा है जब जागे तब बोल में कि आधे काम तो नींद में करते हैं, नींद में करते हैं। पंडित ने कहा खड़े हो जाओ, लड़का लड़की खड़े हो गए। पंडित ने कहा फेरे लो, वो फेरे लेने लग गए। पंडित ने 10-12 मंत्र बोले और कहा देखो इसने तुम्हारी 7 शर्तें मान ली, तुमने इसकी 1 मान ली। न उनको शर्तों का पता, न शर्तों की भाषा का पता। वो बोला होगा संस्कृत में, इनको तो हिंदी भी नहीं आती बेचारों, संस्कृत क्या सब्जी।
पता ही नहीं क्या क्या प्रॉमिसेस करा दिए उसने, क्या कमिटमेंट्स करा दी। और लड़के लड़की से वो कहता गया, हर मंत्र के बाद ओम विष्णु बोल, वो ओम विष्णु बोलता गया। ओम विष्णु का मतलब है मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये नींद में ही तो हो रहा है सब। अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल पढ़ो, पढ़ के साइन करो भाई, क्या देना पड़ेगा। क्योंकि जो हो रहा है इसको निभाना नहीं। यहाँ तो कह दिया कि तू मुझे कभी गाली नहीं देगा, एक ही मांगती है वो लंबी चौड़ी सी, उसने सब कुछ फंसा लिया। गाली नहीं देगा, मेरे माँ बाप के नाम से गाली नहीं देगा, भाइयों के नाम से गाली नहीं देगा। ये तो घर जाते सबसे पहले यही जूता मारे, क्योंकि निभाना ही नहीं। हाँ जी कह दिया था। तो नींद में कोई कर्म मत करो, जागृत अवस्था में जो कुछ करना। और जागृत अवस्था में देह धर्म की सीमाएं अगर समझ लोगे और देह धर्म की सीमाओं को निभाने का संकल्प अगर बनाओगे तो आत्मा के धर्म में कमी नहीं रहेगी। आत्मा का धर्म केवल मात्र मोक्ष है और कुछ नहीं। शरीर के अनेक धर्म हैं, शरीर की अनेक अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, केवल वापस जाना चाहती है। जहां से आई थी वहां लौटना चाहती है। आने से पहले जो थी वो बनना चाहती है। उसको अगर वही हम नहीं बनाएंगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उससे अगला जन्म होगा, और हर जन्म में प्रश्न चिन्ह वही का वही खड़ा रहेगा, देह या आत्मा। इस जन्म में आत्मा को इग्नोर कर दो, देह को निभाते जाओ, अगले जन्म में फिर यही क्वेश्चन मार्क है, देह के सोल या बॉडी। और फिर बॉडी चुन लो, फिर आ जाएगी नई देह लेके, फिर वही प्रश्न चिन्ह खड़ा। तो कब तक, कब बहुत हो गया। 84 लाख योनियों के बाद तो मानव का रूप मिला। 84 लाख गर्भों में आत्मा का घूमना छोटी सजा नहीं। और उसके बाद मानव रूप में कितनी बार मर लिए, कितनी बार जन्म लिए, वो सजा भी कम नहीं है। हम आत्मा की पीड़ा को समझे। तो बोलती नहीं है बेचारी, लेकिन उसकी पीड़ा समझे। जिसको 84 लाख गर्भों में से निकलकर मानव की देह मिली और मानव की देह से वो मुक्त हो सकती थी, मोक्ष को प्राप्त हो सकती थी, लेकिन मानव ने देह के धर्म बना लिए, देह के धर्म में उलझ गया और आत्मा के धर्म की अवहेलना कर दी। परिणाम ये हुआ कि वो बेचारी पहले पशु पक्षी की योनियों में भटक रही थी, अब मनुष्य स्त्री की योनि में भटकने लगी। उसकी भटकन समाप्त नहीं, उसकी पीड़ा को हम समझें। और अगर उसकी पीड़ा हमारी समझ में आ जाए, जो वास्तव में हमारी पीड़ा है उसकी क्या है, हम क्या है, हम वही हैं जब तक ये है। इसने शरीर से बाहर कदम रखा तो हम ही नहीं, फिर तो शव है, मनुष्य कहाँ है। फिर तो मिट्टी हो जाए, नाम ही मिट्टी हो जाता है। क्योंकि मिट्टी कै बजे उठेगी, अच्छे भले आदमी का नाम मिट्टी हो जाता है, क्योंकि ये निकल गई। तो जब तक ये अंदर है तब तक इसके निकालने का प्रबंध हम स्वयं करें। ये हमारे कर्मों के आधार पर निकल कर लौट कर के चक्र में हमें न उलझे। इसलिए जागृत अवस्था में कोई भी कर्म, अच्छा हो बुरा हो, देवस्था में बुरा भी करना पड़ सकता है, अच्छा हो बुरा हो, कोई भी कर्म करते हुए एक बात का ध्यान रखिए कि हमें कर्म बंध नहीं डालना। क्योंकि कर्म बंध बनाने का अर्थ है आत्मा को फिर लौट के आना पड़े। इसे आना नहीं है, आने नहीं देना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इसलिए धार्मिक कोई बने न बने, आध्यात्मिक बने। तो हर धर्म का सार भी अध्यात्म है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आत्मा की मुक्ति नहीं चाहता, जो आत्मा के लिए मोक्ष नहीं चाहता। ठीक।
हर शरीर दे जितनी उम्र किसी ज़्यादा वो कर्मों के हिसाब नाल है कि जो कर्म बिल्कुल जाएगा अगला जन्म ही कर्मों के बैलेंस के हिसाब से मिलेगा। जितने कर्म रह जाएंगे जितना बैलेंस है उसके हिसाब से अगला टाइम स्पैन मिलता है कि इतनी देर में निपट सकते हैं, इसके उतने सांस मिलते हैं। जितना कर्म बंद बना देंगे उतनी लंबी आयु आगे मिलती चली जाएगी। जो अलग अलग योनि हम लोग भोगते हैं वो किसी सब कर्मों के हिसाब नहीं योनियां नहीं भोगते, मनुष्य स्त्री ही बनते हैं, पशु पक्षी नहीं बनते। वो तो बन लिए, वो मनुष्य स्त्री बनने से पहले बन लिए। मैट्रिक करने के बाद नर्सरी नहीं होती, मैट्रिक कर ली तो फिर कॉलेज में ही जाना है, किसी में जाओ, सरकारी में जाओ, डीएवी में जाओ, एसडी में जाओ, पीछे नहीं जा सकते। तो आत्मा जब 84 लाख योनियों का चक्र भोग लेती है और मानव बन जाती है तो मानव में स्त्री पुरुष नहीं, बस वो कोई एक आत्मा कई बार स्त्री के रूप में पैदा हुई, कई बार पुरुष के रूप में पैदा हुई, उसमें अंतर नहीं है, वो जीन्स की कहानी है। लेकिन जब मनुष्य बन गई आत्मा तो फिर पशु पक्षी नहीं बन ही नहीं सकते। पशु पक्षियों के कर्मों का बैलेंस नहीं है क्योंकि उनके हाथ में कोई कर्म नहीं है। गाय भैंस जहाँ बांध के बन गए, जब जहाँ धुलिया, बकरी को जब चाहा काटा उबाला खा लिया, मुर्गा मुर्गी जब चाहा मारा खा लिया, उस हाथ के हाथ में तो है कुछ, इसलिए उसका कर्मों का बैलेंस नहीं बनता है। शरीर का, मनुष्य का, स्त्री का, इनके कर्मों का बैलेंस बनता है और बैलेंस के भुगतान के लिए आत्मा को अगला जन्म जो मिलता है वो एक निश्चित समय का मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सांसें गिन के मिली हुई, गिन के ही मिलती है, न एक कम न एक ज्यादा। जो कई गरीब, कोई अमीर, कोई कैसे, कोई कर्मों के जो पीछे इंसान तो सारे ही जो कर रहा है उसी हिसाब से। अच्छे कर्म करके छोड़ आए हो तो ठीक है, वो जिसको विदेश सिल्वर स्पून इन माउथ कहते हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है बच्चा, होता है। अकाल मृत्यु के बारे में बताओ, जैसे जिसकी अकाल मृत्यु उन आत्माओं की होती है जिनके थोड़े से कर्म रह गए होते हैं, मोक्ष मिल चुका होता है। जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो गया? नहीं, अकाल मृत्यु का अर्थ है अपनी आयु भोगे देना। अच्छा, एक साधारण आयु भोगे देना। साधारण आयु जैसे हमने हिंदुस्तान में 65 वर्ष मानी, तो अगर कोई 30 वर्ष में 28 वर्ष में मरता है तो उसको अल्प मृत्यु कहते हैं। माँ के पेट में मरता है वो भी अल्प मृत्यु है, 5, 7, 10 दिन का होकर मरा वो भी अल्प मृत्यु है। और यह अल्प मृत्यु केवल कर्मों का जो स्टॉक छोड़ रखा था उसके कारण होती है। जो आत्महत्या कर ले तो उसका क्या? कोई आत्महत्या नहीं, मौत को तो बहाना चाहिए, कोई नहीं मरता अपने से, बहाना चाहिए, उसका कोई कारण नहीं। कहते आत्मा भटकती कुछ नहीं, खुद मौत नहीं भटकती तो सबकी, जिसकी गति नहीं होती उसकी भटकती। इसीलिए कर्मकांड सारे धर्मों में बना है कि आत्मा को मंत्र शक्ति दो ताकि मृतलोक चली जाए, क्योंकि वहीं से अगला जन्म मिलता है। तो जितना भी कर्मकांड है हमारे यहाँ, पिंडदान है, ये मंत्र है और वो सब है। ईसाइयों में फ्यूनरल सर्विस है, फिर मेमोरियल सर्विस है, इस्लाम में चालीहा है, नुकल है, नफल है, ये सब इसी काम के लिए। ये पाठ के भोग हैं गुरबानी के, ये भी इसी काम के लिए है कि मंत्र शक्ति आत्मा को दो ताकि वो मृत लोग जाते हो। लोग आत्मा के बिना ये बुरी आत्मा उसके ऊपर आए, ये नहीं, आत्मा कोई अच्छी बुरी नहीं होती, आत्मा ब्रह्म होता है। आत्मा ब्रह्म का अंश है, अच्छी बुरी नहीं होती। आत्मा के ऊपर जो चेतना है वो हमारे कर्मों की जिम्मेदार है, वो अच्छी बुरी होती है। तो हम चेतना को आइडेंटिफाई नहीं करते, इसलिए आत्मा को अच्छी बुरी कह देते हैं। आत्मा कोई बुरी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ब्रह्मांश, ब्रह्म का अंश बुरा नहीं हो सकता। आत्मा के ऊपर जो चेतना का आवरण है वो अच्छी बुरी सोच उसकी होती है। और अगर बुरे कर्म करके मरा है कोई व्यक्ति तो उसकी चेतना में वो सारी बुराई पड़ी हुई है। हम उसको आत्मा का औरा मान लेते हैं, लेकिन वो आत्मा दोषी नहीं है, वो उसकी चेतना है। चलो बोलिए सर।